सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज क्लास 10 का तो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आई होप सबका अच्छा ही आया होगा। हाँ, किसी का जो एक्सपेक्टेड मार्क था उससे थोड़ा कम आया, और मे भी किसी का जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आया। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करने वाला है क्लास 10 जैसा भी होना था, जो भी था, अच्छा था बुरा था, जैसा भी था, क्लास 10 हो गया खत्म। क्लास 10 का सिलसिला हो गया है खत्म। अब हम बात करना है क्लास 10 के बाद क्या, अब हम करेंगे क्या। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे। सब तो ये बोलेगा क्लास 10 के बाद करना क्या है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि क्लास 10 के बाद क्या नहीं करना है। सो आज हम यही बात करेंगे। 3-4 मिनट के अंदर अंदर हम ये बात करेंगे कि क्लास 10 के बाद क्या नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला वाला और सबसे इंपॉर्टेंट वाला, बिना सोचे समझे कोई भी स्ट्रीम पे नहीं जाना है। ठीक है, तुम लोगों को मान लेते हैं किसी का परसेंट आया है 75 या फिर 80। चलो मन की शांति के लिए मान लेते हैं किसी को परसेंट आया है 85। सो 85% देख के पेरेंट्स बोलेगा या रिलेटिव बोलेगा, दोस्त बोलेगा कि चलो साइंस ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ यही सुन के साइंस में नहीं जाना है। ठीक है, और सेम यही बात आर्ट्स और कॉमर्स के लिए भी वैलिड है। कोई भी स्ट्रीम लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च करो, वो स्ट्रीम पे तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं वो सोचो। ठीक है, क्योंकि सही स्ट्रीम तुम्हारा रिजल्ट को मान लेते हैं, तुम्हारा क्लास 10 में परसेंट आया है 60%, सही स्ट्रीम लेने पे वो 60% बूस्ट होके 85% हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं तुम्हारा क्लास 10 में परसेंट आया था 85, गलत स्ट्रीम ले लिया, ये हो सकता है 60%। सो स्ट्रीम लेने से पहले तुम आराम से बैठ के खुद के साथ सोचो कि हाँ मैं ये स्ट्रीम ले सकता हूँ या नहीं। पेरेंट्स के साथ बात करके देखो, कोई टीचर के साथ, कोई सीनियर के साथ बात करके देखो। ठीक है, कोई स्ट्रीम पे इसीलिए मत जाओ कि मेरा दोस्त ने बोला है, मेरा पेरेंट्स ने बोला है। ठीक है, हाँ पेरेंट्स तुम्हारा अच्छा सोच के ही बोलेगा, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी कितना है। अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स बोल रहे हैं साइंस ले लो, लेकिन तुमसे अगर साइंस नहीं होगा, ठीक है, तुमको लग रहा है मुझको साइंस और मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट। अगर तुमको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप आराम से तुम इवेंचुअली सीख जाओगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ कोई दूसरा आदमी बोल रहा है इसलिए वो स्ट्रीम पे मत जाओ। सिमिलरली मान लेते तुम्हारा परसेंट इस बार कोई बात के लिए कम आ गया, मान लेते तुमको परसेंट ज्यादा आना चाहिए था, परसेंट कम आ गया, परसेंट आ गया तुम्हारा 60%, लेकिन तुमको इंटरेस्ट है साइंस स्ट्रीम में। तब तुम्हारा अगर कोई रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड वगैरह वगैरह बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो परसेंट कम आया है, साइंस में जाने से और परसेंट गिरेगा, आर्ट्स पे जाओ, किसी के बात मत सुनो। ठीक है, तुमको अगर खुद के ऊपर भरोसा है, साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, खुद को लग रहा है कि हाँ मुझसे हो जाएगा, तब बेझिझक साइंस स्ट्रीम चूज करो। ठीक है, सो कोई भी स्ट्रीम लेने से पहले अच्छे तरीके से सोचना है। ठीक है, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, आराम से सोचना है, और खुद को पहले खुद को कन्विंस करो कि हाँ मैं ये लेने से मेरा इन फ्यूचर कुछ होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट। उसके बाद है हमारा दूसरा वाला। दूसरा वाला पॉइंट पे क्या बोला है, मार्क्स के ऊपर बेस करके खुद को जांच मत करो। ये वाला चीज भी मैंने पहला पॉइंट के साथ ही थोड़ा मोरा बोल ही दिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट है सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मार्क्स के बेसिस पे खुद को जांच मत करो, इसका मतलब क्या है, मैंने तो अभी भी बोला था, तुम्हारा 50% आया है, 60% आया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आर्ट्स ले लोगे। ठीक है, तुमको अगर साइंस में इंटरेस्ट है साइंस पे आओ। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड तुमको अगर 90% आया है, साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो साइंस पे मत जाओ, आर्ट्स या कॉमर्स पे आ जाओ। ठीक है, तो दूसरा वाला पॉइंट पे भी यही बोला गया है। अब देखते हैं तीसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट पे क्या बोला गया है, तीसरा वाला पॉइंट पे ये बोला गया है कि यहाँ पे लिखा है कि कोई कोई बच्चा क्या करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं, खुद के पैशन को नहीं। हमको एक बात बहुत सुनने के लिए मिलता है कि ये लाइन पे जाओ, ये स्ट्रीम पे जाओ, इसमें बहुत स्कोप है। सो बच्चे से स्कोप नाम का कोई चीज नहीं होता। तुम अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट, अगर अपने पैशन के साथ मन लगा के पढ़ोगे, वहां पे स्कोप निकल के आएगा। और तुम अगर सबसे ज्यादा सो कॉल्ड स्कोप वाला सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन अच्छे से नहीं आता, तो वहां से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए अपने पैशन को फॉलो करो, देखो खुद को कौन सा स्ट्रीम में, कौन सा प्रोफेशन में, ठीक है, तुम खुद को बढ़िया से फिट कर पाओगे, उसके हिसाब से तुम पढ़ो। बस ये सोच के मत तोड़ो कि ट्रेंड ये चल रहा है, यहाँ पे स्कोप है, मेरा दोस्त लोग सब यहाँ पे जा रहे हैं, मैं भी यहाँ पे जाऊंगा, ये वाला गलती बिल्कुल भी मत करना। अब उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि क्लास 10 तक हमारा सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया है, मान लेते हैं क्लास 10 तक हम स्कूल में
या फिर हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे टीचर के हेल्प के बिना भी हम घर से भी क्लास 10 तक सिलेबस खुद से कंप्लीट कर सकते थे। क्लास 10 तक सिलेबस को डिजाइन किया ही ऐसे गया है कि उसको सेल्फ स्टडी करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10 के बाद ये वाला पॉइंट स्पेशली साइंस वाला बच्चे लोगों के लिए है। क्लास 10 के बाद जो साइंस का सिलेबस हो जाएगा, उसमें तुमको एक प्रॉपर टीचर का, कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन का गाइडेंस चाहिए होगा एकेडमिकली, ठीक है। और इसीलिए तुम तो ऑब्वियसली कोई स्कूल या कोचिंग में एडमिशन लोगे ही। सो एडमिशन लेने के लिए तुम ये मत देखो कि ये बहुत बड़ा ब्रांच है, इसमें अच्छा ही पढ़ाया होगा, ठीक है। ये तो छोटा इंस्टीट्यूट है, इसमें क्या ही अच्छा होगा, ऐसा मत सोचो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चों को पूरा सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है, सबको बढ़िया से ट्रीट किया जा रहा है, सब ही एकदम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले बढ़िया से इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च कर लो, पुराना रिकॉर्ड देखो कि उसमें से कितना बच्चा था, कितना का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, या फिर 12th का रिजल्ट क्या निकला है, ओके, ये सबको देखो। और मोस्ट इंपोर्टेंटली वो इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा था पास करके गया, उससे रिव्यू लो, सिर्फ टॉपर से नहीं, ठीक है। सिर्फ टॉपर से नहीं, एक एवरेज बच्चा से भी पूछो, कोई अगर बिलो एवरेज वाला मिल गया उससे भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन टॉपर के अलावा एवरेज वाला बच्चा से भी इंस्टीट्यूट का रिव्यू ले लो। बस बड़ा बड़ा हॉर्डिंग या एडवर्टाइज देख के कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा इंस्टीट्यूट है इसका मतलब ये है वो खराब है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा फ्यूचर का सवाल है, तुम्हारा ये अगला 2 साल ही तुम्हारा पूरा का पूरा फ्यूचर डिटरमाइन करेगा। इसीलिए बिना रिसर्च किए कहीं पे भी सीधा एडवर्टाइज देख के मत घुसो, ठीक है। सो यहाँ पे इसी बहाने में और एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमारा ये संकल्प विद्यापीठ ये है ईटानगर चंद्रनगर में, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोर्ड क्लास 9 से लेके अब तो क्लास 12 यहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग वगैरह होते हैं। सो यहाँ पे हम 9-10 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 11-12 है, 11-12 का साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का प्रॉपर क्लास होते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसके साथ ही प्रॉपर मॉक टेस्ट से लेके डाउट सॉल्विंग सेशन, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशन में हमारा 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन वगैरह होते हैं। उसके बाद हमारा क्लास 10 के बाद ये 11-12 एक ऐसा साल है, यहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारा डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, एकेडमिक डिस्टर्बेंस, क्योंकि तुम लोगों को फटक से एकेडमिक लोड इतना बढ़ जाएगा तुम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी टाइम पे तुम लोगों को एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक प्रॉपर मेंटरशिप सिस्टम है हमारा, यहाँ पे सिर्फ टीचर नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ पे सिर्फ टीचर नहीं, तुम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर मेंटर मिलेगा, ठीक है। मतलब हमारा ऐसा टीचर नहीं कि सिर्फ पढ़ाएगा, यहाँ पे आके देखो, पढ़ के देखो, डेमो क्लास करके देखो, टीचर सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, टीचर वो सब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर फील करा देगा, ठीक है। सो ये था हमारा बातचीत। यहाँ पे नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, तुम लोग इस इंस्टीट्यूट के बारे में कोई भी जानना हो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। यह कांटेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन से भी सीधा कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा इंस्टीट्यूट का बात। और अब चलो अब बढ़ते हैं दूसरा वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट की तरफ, ठीक है। यह पॉइंट पे क्या बोला गया है, सिर्फ फ्लो के साथ मत चले जाओ। फ्लो मतलब क्या है, क्लास 1 में एडमिशन लिया था, आप जाके क्लास 10 के बाद फिर यही फ्लो में 12 डिग्री वगैरह वगैरह, ऐसे सिर्फ फ्लो के साथ मत चले जाओ। तुम अभी आराम से बैठ के दिमाग में एक एम सेट कर लो, ठीक है। दिमाग में एक एम सेट कर लो, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए। नेक्स्ट 2 साल में मुझको क्या करना है, नीट देना है। नेक्स्ट 2 साल के लिए तुम अपने एम को सेट कर लो, क्या सेट कर लो, क्या मुझको नीट देना है, क्या मुझको जेडब्ल्यू एडवांस देना है या फिर जेडब्ल्यू मेंस देना है, जेडब्ल्यू में भी क्या सही है, आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर दूसरा कुछ, ठीक है। नीट, जेडब्ल्यू या फिर सीयूईटी लेके कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घुसना है या फिर कोई दूसरा रिसर्च वगैरह में घुसना है, ठीक है। क्या करना है तुम अभी उसको दिमाग में सेट कर लो और उसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। ये मत सोचना, ये मत समझना कि अभी क्लास 10 पास का बहुत टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल ही टाइम नहीं है। क्योंकि तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग सोचने से लगे 2-3 दिन पहले हम क्लास 8 में थे, आज तो क्लास 10 कंप्लीट हो गया, जिंदगी का पहला पड़ाव कंप्लीट। तुम लोग अभी तक बाइलेन में थे, अब तुम लोगों का जिंदगी आ गया हाईवे में, ठीक है।
सो इसके लिए तुम लोगों को जरूरत पड़ेगा प्रॉपर करियर गाइडेंस का, ओके। और हम अपना संकल्प विद्यापीठ में एक फ्री करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि बहुत 100-150 आदमी बैठा रहेगा, एक आदमी भाषण देता रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारा प्रॉपर मेंटर रहेगा, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा, टीचर के अलावा और मेंटर लोग भी रहेगा, ठीक है। तुम आराम से दिन के कोई भी टाइम, दिन के तुम 10 बजे से सुबह के 10 बजे से 1 बजे के बीच मॉर्निंग, या फिर शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच, ओके। ये इवनिंग का टाइम और ये मॉर्निंग का, मॉर्निंग 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच, या फिर इवनिंग 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच, किसी भी टाइम पे हमारा इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। यहाँ पे तुम लोगों को हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर मिलेगा, ठीक है, मेंटर मिलेगा जैसे कि मैंने बोला, और सर लोग तुम लोगों को, सर या मैडम लोग तुम लोगों को एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग देगा कि हाँ यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी स्कोप है, क्योंकि बहुत ऐसा स्कोप है जिसके बारे में अब तुम लोगों को पता ही नहीं है ना। खुद सोचो, मेडिकल इंजीनियरिंग और सीयूईटी, इसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पता है? मैक्सिमम को नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो और कुछ है ना। सो यहाँ पे आओ, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है 1-to-1 है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी टाइम पे आओ, हमारे साथ बातचीत करो। तुम लोगों को ये जरूरी नहीं कि करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ले लिया यहाँ पे भी एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं। तुम लोग आराम से आओ, आके सारों के साथ बात करो। तुम लोगों को अगर थोड़ा सा भी गाइडेंस दे पाया तो हमारा ही दिल को खुशी मिलेगा, ठीक है। सो बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि रिजल्ट आया है, अभी तो पार्टी वार्टी चल रहा होगा, ठीक है। सो तुम लोगों को यहीं पे खत्म करते हैं आज। तुम लोगों को फ्यूचर के लिए बधाई हो, बढ़िया से पढ़ना, जिंदगी में कुछ बढ़िया करना, ठीक है। और इसी बात के साथ साथ ये वीडियो डी एंड करते हैं। चलो, थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।